बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ हलवा, पूरी वाला हलवा बना रही हूँ। सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है। आज काफ़ी लेट उठे क्योंकि संडे को हम सब लेट उठते हैं। बच्चों का भी ऑफ होता है और मेरे हस्बैंड का भी ऑफ होता है, और मैं संडे को अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। मैंने सोचा आज पूरी और हलवा तैयार करती हूँ, और ये हलवा तैयार हो चुका है तो मैं साइड पे कर दूंगी। अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी पूरियाँ। बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ तैयार हो रही हैं। आप ही घर पे ही तैयार किया करें, क्योंकि जब हम घर पे तैयार करते हैं ना, पूरी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, और घर में ऑयल भी साफ़ सुथरा होता है। जब हम बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं तो कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं होता, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़र है। और बहुत ही कम चीज़ों से ये हलवा पूरी बन के तैयार हो जाती है, और बहुत ही आसानी के साथ। तो ये संडे का दिन है सॉरी, और इंशाल्लाह से मंडे तक ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह से। और यहाँ देखिए, बातों में मेरी बहुत ही मज़ेदार सी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं, फूली फूली सी। और साथ ही मैंने तैयार कर दिया था हलवा भी, और बाहर से हम लोगों ने मंगवा लिए थे चने। तो और साथ ही साथ चाय भी मेरी तैयार हो रही है। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने। और जैसा कि पिछली व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सी दुआ शेयर करूंगी। औलाद जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे बड़ी नेमत है, वहाँ पर ये औलाद हमारे लिए आजमाइश का भी बायस है। मैं तमाम माओं से दरख्वास्त करूँगी, इस दुआ को रट लें। जिस टाइम में भी आपको टाइम मिले ये दुआ पढ़ लें आप। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मेरे खाविन और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और हम सब को मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्लाह पाक हमें औलाद की आजमाइश से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस दुआ को जब चाहे आप पढ़ सकती हैं। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी दुआ है ना, जब आप पढ़ेंगी ना आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे, आपका दिल बिल्कुल मुतमिन हो जाएगा आपके बच्चों से। जैसे हम माएँ अक्सर बड़ी परेशान रहती हैं ना अपने बच्चों की वजह से। अगर आप 5 वक्त की नमाजी हैं, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो ये लाजमी पढ़े। मैं खुद भी पढ़ती हूँ, यकीन करें बहुत ही अच्छी दुआ है। आप लाजमी पढ़ा करें अपने बच्चों के लिए। खैर, अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से सूट अपने। और ये मैंने येलो कलर में लिया था, और बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगवाई थी यहाँ पर। और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी इतनी खूबसूरत थी सूट की, येलो कलर में था, बहुत ही खूबसूरत सूट था। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। जो कुछ मैं परचेज़ करती हूँ तो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। पिछली मरतबा मैंने आशा की शॉपिंग शेयर की थी, तो इस मरतबा मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी मैंने साइडों पे भी लेस लगवा दी थी। और ये येलो कलर में था। जो इसका ट्राउज़र था, इसकी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ही पसंद आई थी। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मेरी बहन ने की थी। मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती है, तो ये मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए स्टिच किए थे। येलो कलर में था ये सूट, और ये मैंने खुद बाय किया था। और जो 2 सूट मैंने अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, तो मेरी बड़ी बहन ने खुद ही परचेज़ किए थे। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत सा था, क्रिंकल में। और ये जो है ना, मेरी बड़ी बहन ने परचेज़ खुद ही किया था, और ख़ुद इसकी स्टिच वगैरह करके मुझे ना भिजवा दिया था। अल्लाह पाक उसे लंबी ज़िंदगी तो खुशियों भरी। देखिए कितनी खूबसूरत सी लेस भी लगा दी थी उसने, और बाजुओं में भी बहुत ही प्यारी सी लेस लगा दी थी, और साइडों पे भी इसने लेस लगाई थी। इसकी भी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत सी की थी। ये देखें, बहुत ही अच्छा ट्राउज़र उसने स्टिच किया था। मुझे तो उसकी बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी वो मुझे स्टिच करके भिजवा देती है, एक बड़ी बहनों का बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं घर से बाहर ज़्यादा निकलती नहीं, तो मैं उसे कह देती हूँ कि मेरे लिए एक सूट ले आओ, अपनी पसंद से ले आओ, जो भी है तुम्हें पसंद हो तो ले आओ, और मेरे लिए स्टिच करके ना भिजवा दो। तो इस तरह करती है बेचारी, चली जाती है और स्टिच करके ना भिजवा देती है। बहुत ही अच्छी उसकी नेचर है। और इसमें देखें, पिंक कलर में भी बहुत ही खूबसूरत सा उसने सूट स्टिच किया था, और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग की थी गले की, और बाजू भी बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। देखें, बहुत ही प्यारी से इसने डिज़ाइनिंग की थी। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना कि आपको ये सूट कैसे लगे, उनका कलर कैसा लगा। तो और मेरी डेली की रूटीन ये है ना, मैं सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद, घर के जितने भी काम होते हैं ख़त्म करने के बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होने के बाद अच्छा था कोई सा भी सूट निकाल के ना मैं पहन लेती हूँ। मेरे 5-6 सूट लाजमी प्रेस किए होते हैं, कबर्ड में हैंग किए होते हैं, तो मेरा कोई सा भी दिल चाहता है ना, मैं वो निकाल के पहन लेती हूँ। शुरू से मेरी ये आदत है एक। इंशाल्लाह से विंटर की शॉपिंग भी आप लोगों से शेयर करूँगी। सर्दियाँ बस आने वाली हैं, तो जब मैंने शॉपिंग की तो आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी।
सेब का मुरब्बा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो मैंने इसको ना 4 हिस्सों में कट करके इसकी सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में जब सीड्स आते हैं ना खाते वक्त उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। आशा और उमर कह रहे थे कि मम्मा सीड्स को आप रिमूव कर दीजिएगा, उसके बाद ही ना बनाइएगा मुरब्बा। तो यहाँ ये मुरब्बा बन चुका है। तकरीबन ये 2 बजे का दोपहर का टाइम है। तो मैंने मुरब्बा बनाना शुरू कर दिया था। खाना वाना हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाया, क्योंकि हलवा पूरी इतनी हैवी होती है ना, तो बिल्कुल भी हम लोगों ने खाना दोपहर का नहीं खाया था। और मैंने मुरब्बा तैयार कर लिया था। और यहाँ मैं आपसे शेयर करूँ, ये आशा ने खुद ही वीडियो बनाई थी और मुझे इतनी हंसी आई थी और कही थी मम्मा जब भी आप कोई भी व्लॉग बनाए ना तो ये मेरी वीडियो लाजमी अपलोड कर लीजिएगा बीच में अपने व्लॉग में। तो उसने काफ़ी दिन पहले बनाई थी, तो आज मुझे कह रही थी कि मम्मा आप लाजमी अपलोड कर दे। तो इसने कुछ पैसे जमा किए थे अपने गुल्लक में, तो ये आज उसने खुद ही निकाल के उसकी वीडियो बना रही थी। मुझे बड़ी हंसी आई थी, कही थी मम्मा आपने लाजमी अपलोड करनी है। तो बच्चों का कहना तो मानना पड़ता है। तो ये देखे काफ़ी सारे इसने पैसे जमा कर दिए थे 1-2 महीने में। और ये देखें खुद ही बना रही जा रही है, इसका अपना गुल्लक भी दिखा रही है। और साथ में देखिए इसने पेज वगैरह खोले हुए हैं खुद ही। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आशा मेरे पास ही बैठी हुई और आशा बहुत खुश हो रही कि मेरी वीडियो मम्मा अपलोड कर रही हैं। तो बच्चे छोटी छोटी बातों में बड़े खुश भी हो जाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। खैर अब ये 4 बजे का टाइम है। 4 बजे के टाइम पे ना, दोपहर के 4 बजे के टाइम पे मैंने बना ली थी चटनी और साथ में बना ली थी बहुत ही मज़ेदार थे पालक के पकौड़े और चाय बना ली थी, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। बच्चों को भी भूख नहीं लगी थी, किसी को भूख लगी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो पकौड़े बना लेती हूँ। और यहाँ हो गया है डिनर का टाइम। डिनर में मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी की काफ़ी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप वॉच करना चाहें तो वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह से हर वीकेंड का व्लॉग आप लोगों से लाजमी शेयर किया करूँगी कि मैंने हर वीकेंड पे क्या किया और क्या बनाया, लाजमी आप लोगों से शेयर किया करूँगी। और ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार से बनी थी। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, कभी भी हम लोगों से बिरयानी ना बुरी नहीं बनी, हमेशा अच्छी बनती है, क्योंकि हम लोग बिरयानी बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरी छोटी बहन ना बहुत ही एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। डिनर के बाद बच्चों को बाहर ले गए थे इनके बाबा और साथ ही ले आए थे बहुत ही मज़ेदार सी फालूदा आइसक्रीम। सो व्यूवर्स मेरा था यहीं तक का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।